हेलो सलाम नमस्ते एवरीबॉडी। मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले लेवल्स और स्टॉक मार्केट का एनालिसिस जो रहेगा मंडे के लिए। तो देखते हैं पहले निफ्टी हमने कन्वर्ट कर लिया 15 मिनट्स चार्ट में। तो हम देख लेते हैं इसके जो लेवल्स रहेंगे। एक यहाँ पे रहेगा, ये लेवल्स क्यों निकाल रहा हूँ ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इसका। और यहाँ पे मेजरली जो रिजेक्शंस लिए गए हैं वो इस जोन से लिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी पास में लेवल्स निकले यहाँ पे, और ये भी एक जोन है। तो ये हमने 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो देखेंगे वो 1 आवर पे देखेंगे, और एक जोन जो है ये भी रहेगा। तो देखिए दोस्तों, कल गैप डाउन खुला था और मार्केट रिकवर कर गया है गैप डाउन खुलने के बाद भी, क्योंकि वार का सिचुएशन चल रहा है अभी ईरान और इजराइल के बीच में। और यहाँ पे जो हम देख पा रहे एक गैप बाकी है, ये वाला जो गैप है, ये जो गैप अभी बाकी है ये भी कल फिल हो सकता है मंडे को। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर मतलब 24,825 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो ये 15 मिनट्स में अगर सस्टेन हो जाता है या फिर हाफ एन आवर के लिए, तो हम अगले लेवल्स जो है वो 25,000 तक देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक जोन निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस का भी जोन बन सकता है इतना। तो ये भी आप एक लेवल पकड़ के चलो कि 24,959 तक ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है अगर गैप अप खुला तो। और अगर गैप डाउन खुलता है तो ये एक जोन पकड़ के चलो, ये एक जोन हो सकता है क्योंकि ये लेवल्स बहुत ही पास में है, इसलिए मैंने ये बॉक्स निकाला है। अगर इस जोन में आता है मार्केट और यहाँ से बाउंस कर जाता है तो यही लेवल हमारी रहेगी 24,672 की। और अगर इसके नीचे टूटेगा तो ये एक लेवल रहेगी, और उसके बाद में ये एक लेवल रहेगी 24,221 का। और ये भी क्रॉस करता है तो ये रहेगी 23,959 की। मतलब दोनों सिनारियो अभी रेडी है। अगर गैप अप करता है ओपन और ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये लेवल्स रहेंगे, और गैप डाउन अगर खुलता है या फिर सेम रेंज में खुलता है और इस लेवल को 24,672 को अगर तोड़कर नीचे आता है तो इतने सारे सपोर्ट है नीचे। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन गई थी उसे काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था मार्केट ने, लेकिन सडनली गैप डाउन खुलने के कारण जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो हम फिलहाल इसे डिलीट कर देंगे। हॉरिजॉन्टल रे में देखेंगे, ये एक जोन है, ये रिजेक्शन जोन है। यहाँ से ये कल का हाई पकड़ लेते हैं इसके लिए, एक ये है। और सपोर्ट जोन जो अगर रेजिस्टेंस गैप अप खुल के हो जाएगा मार्केट ओपन, तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डायरेक्टली फिर यही रहेगा रेजिस्टेंस। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा है तो ये एक जो जोन है यहाँ पे बना हुआ, इसे भी आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो। और उसके बाद जो है ये एक जोन है, इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ मैं जोन्स क्योंकि ये लेवल्स काफ़ी पास में है, इसीलिए। अब बाद में ये एक रहेगा। और अगर इंट्राडे में वीक सपोर्ट कह सकते हो, अगर सेम लेवल में अगर खुलता है मार्केट तो हम इस लेवल को एक पकड़ सकते हैं, ये भी एक लेवल है। तो हमें जो है 130 से लेकर 395 से लेकर जो है 200 तक का पॉइंट का एक डिस्टेंस मिल रहा है, गैप है ये। अगर इसी लेवल पे खुल के सस्टेन नहीं करता है ऊपर और नीचे आता है तो इतना लेवल मिलेगा। और सेम रेंज के लिए जो है नियर बाय 300 पॉइंट्स का ऊपर भी हमें मिल सकता है। अगर उसके ऊपर खुलेगा तो फिर इस लेवल के हिसाब से आप अपने ट्रेड्स जो है वो प्लान कर सकते हो। अब देखते हैं सेंसेक्स का भी सिमिलर सीन है बैंक निफ्टी के जैसे। पूरे ही मार्केट जो है गैप डाउन खुले थे वार की न्यूज़ की वजह से। तो दोस्तों सेंसेक्स का एक यहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है। तो ये जो गैप है ये अगर कल मार्केट खुलता है और इसी रेंज में अगर टाइम बीताता है, तो अगर ये ऊपर अगर ब्रेक करता है तो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 82,309 का,
और अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हमारा सपोर्ट रहेगा 80,643 का। अगर ये जो जोन है ये भी मैं निकाल के देता हूँ आपको, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके अगर ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट रहेगा 79,569 का। और ये भी एक सेम जोन ही है यहाँ पे। और ये अगर गैप भरता है और यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगला रेजिस्टेंस रहेगा 82,309 का। और इसके ऊपर देखा जाए तो 82,767 का है। और इसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है तो हम जो है राउंड फिगर को लेके चलते हैं, 83,250 को पकड़ के चलते हैं। तो इतने जो है ये सेंसेक्स के लेवल है। लेकिन दोस्तों ये हो गया एनालिसिस। ये क्यों निकाला है ये बताना चाहूँगा। मार्केट जो है हमेशा गैप्स फिल करने की कोशिश करता है। मतलब इससे जो फ्राइडे का जो सेशन हुआ था उसके आगे जो सेशंस होंगे उनमें अगर ये गैप फिल नहीं होता है तो जितने भी सेशंस आएंगे उसमें ट्राई किया जाएगा कि ये गैप को फिल किया जाए। तो ये हो सकता है कि अगर मंडे को ना हुआ तो ट्यूसडे को हो जाए, ट्यूसडे को ना हुआ तो वेडनेसडे को हो जाए। लेकिन ये गैप पक्का फिल होगा क्योंकि मार्केट को पसंद नहीं है गैप होना और वो उसे हमेशा फिल ही करता है। क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप था, ये फिल हो गया दूसरे दिन ही। यहाँ पे एक गैप है तो ये गैप अभी ये भी पेंडिंग है। अगर ये आता है तो ये भी फिल हो जाएगा। देखो ये सेम यहाँ पे भी गैप है, ये भी फिल हो चुका है। और ये यहाँ पे गैप था वो भी उसी दिन फिल हो गया। तो दोस्तों गैप्स जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं हर मार्केट में। अगर ये अपना निफ्टी रहा तो भी सेम वर्क करेगा गैप्स जो है उसके, और बैंक निफ्टी भी रहा तो भी सेम वर्क करेगा। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हो और उसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो यही है आज के लिए वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।